बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय की 14 आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले भाग के अंदर याकूब ने हमें पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी दी थी और हमसे कहा था तुम्हारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, इसलिए तुम्हें भी पक्षपात नहीं करना है। और अंत में उसने 13वीं आयत में हमसे कहा था क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम तैयार हैं आपसे सीखने के लिए, हम तैयार हैं पवित्र आत्मा आपके वचन को आपसे ही सीखने के लिए। हमारे दिलों को खोलिए, कानों को खोलिए, मन को खोलिए। यीशु नासरी के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। 14 आयत से लगाकर 26वीं आयत तक याकूब विश्वास जो कार्य करता है और विश्वास जो बिना कार्य के हैं उसके बीच अंतर प्रस्तुत करेगा। बाइबल के शोधकर्ताओं के लिए और बाइबल का अध्ययन करने वालों के लिए जो भाग है सबसे कठिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पौलुस अपनी शिक्षाओं में हमें सिखाता है कि उद्धार केवल और केवल विश्वास ही से हमें मिलता है और उसकी कई आयतें पौलुस हमें प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर आप इस भाग को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि याकूब ये सिखा रहा है कि कर्म उद्धार के लिए जरूरी है। तो कई लोग कहते हैं पौलुस और याकूब एक दूसरे के विरोध में हैं, उनकी शिक्षाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप गहराई में नहीं उतरोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा। लेकिन आज हम इस अध्ययन के अंदर ये समझेंगे कि जो कुछ पौलुस ने कहा वही याकूब ने भी कहा, लेकिन याकूब थोड़ा और गहराई और सच्चाई के साथ सत्य को प्रस्तुत करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, याकूब की पत्री जब लिखी गई थी तो ये माना जाता है कि पौलुस की पत्रियां याकूब के पास नहीं पहुंची होंगी। अर्थात अगर याकूब ने 40 और 50 के दशक में इस पत्री को लिखी तो पौलुस की पत्रियां 50 और 60 और उसके बाद लोगों के पास उसकी प्रतियां पहुंची। तो ये हो नहीं सकता कि पौलुस की पत्रियों को पढ़कर याकूब जवाब दे रहा हो, परंतु ये जरूर हो सकता है कि उस समय पर ये शिक्षाएं चल रही थी। लोग कहते होंगे विश्वास से उद्धार संभव है, लेकिन कुछ कहते होंगे नहीं, विश्वास ही काफी नहीं है, विश्वास के साथ कार्य भी होनी चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। खैर, इसको अपन एक एक करके आगे समझेंगे। हे मेरे भाइयों, बार बार ये उपयोग आ रहा है, आपको याद है पहले अध्याय की दूसरी आयत में भी आया था, हे मेरे भाइयों। 1 के 16 में है मेरे प्रिय भाइयों, 1 के 19 में है मेरे प्रिय भाइयों, 2 के 1 में है मेरे प्रिय भाइयों। ऐसा लगता है कि जब जब याकूब हे मेरे प्रिय भाइयों कहता है तो वो एक नए विषय को प्रस्तुत करता है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ, क्या लाभ। इस भाग के अंदर 3 बार हम देखेंगे कर्म और विश्वास, कर्म और विश्वास। मैं पहले इसको आपको बता देता हूं। सबसे पहली बार 17वीं आयत में लिखा, यदि कर्म सहित तुम्हारा विश्वास न हो तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। उसके बाद 20वीं आयत में देखिए, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और उसके बाद 26 के अंदर, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पर मूल रूप से, जैसे मैंने अभी आपको कहा, याकूब मुझे और आपको समझाएगा कि सच्चा विश्वास अपने आप से कर्मों को उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं विश्वासी हूं या विश्वास करने वाला हूं और उसके जीवन से कर्म दिखाई न दे। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। अब कर्म शब्द या कार्य शब्द भले कार्य भी हो सकते हैं और बुरे कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन इस पद्यांश के अंदर भले कार्यों की ही बात हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय के अंदर भले और बुरे कार्यों के बारे में हम देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 19, 20 और 21 आयत। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। 21वीं आयत देखिए,
परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आगे चलते हैं। यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? एक सवाल उठा रहा है, क्या फायदा मैं कहूं मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे जीवन में वो फल न हो तो क्या लाभ? एक और सवाल 14वीं आयत में ही, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मैंने पौलुस की बात कही थी, यहां वो बात आ गई। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? पहले अध्याय की 21 आयत में देखिए, वहां लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। साल्वेशन तुम्हें उद्धार दिला सकता है। यहां लिखा है वचन तुम्हें उद्धार दिलाता है जब तुम उसे नम्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करो। लेकिन यहाँ लिखा है ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। कैसा विश्वास? जो अकेला खड़ा है और जो कार्य नहीं करता है, जिसके फल प्रकट नहीं होते और जिससे दूसरों को लाभ नहीं होता और परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, ऐसा विश्वास क्या उद्धार कर सकता है? यहीं पर वचन के सीखने वाले रुक जाते हैं। पौलुस की शिक्षाओं से वे लोग टकरा जाते हैं, जहां पर वो स्पष्ट रूप से अपनी पत्री में कहता है केवल और केवल विश्वास ही से मेरा और आपका उद्धार होता है। लेकिन याकूब सवाल पूछ रहा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? याकूब यहां यह नहीं कह रहा कि विश्वास के साथ कर्म होने चाहिए, लेकिन याकूब यह समझाने का प्रयास कर रहा है अगर सच्चा विश्वास है तो वो कैसा होगा? वो कर्मों के साथ होगा, कर्मों में प्रकट होगा। 15वीं आयत अब एक वास्तविक उदाहरण दे रहा है और ऐसा हम समझ सकते हैं उस समय की कलीसिया के अंदर ये हुआ होगा, क्योंकि दूसरे अध्याय के पहले भाग के अंदर भी हमने पक्षपात के बारे में सीखते हुए जाना था कि एक व्यक्ति गंदे कपड़े, मैले चिथड़े कपड़े पहनकर आया और एक व्यक्ति अच्छे कपड़े और सोने के छल्ले लगाकर आया, तो उसके साथ पक्षपात हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर एक सच्ची घटना हो सकती है। देखिए, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? क्या लाभ? लाभ दूसरी बार आ रहा है, पहले कहा था इससे क्या लाभ। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति आया जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और न केवल इतना, लेकिन जितना रोज उसे खाने को चाहिए उतना भी उसके पास नहीं है। अब ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है और हम अनुमान लगा रहे हैं दोनों विश्वासी हैं। एक व्यक्ति के पास नहीं है, दूसरे के पास है, और वह उससे मिलता है और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कर सकते हैं पर नहीं करते। यहां पर यही बात आ रही है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हर दिन, एक आध बार नहीं, हर दिन उनके पास खाने को नहीं हो, हर दिन, और ऐसे लोग जब तुम्हें मिले और अगर तुम कहो कुशल से जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, कुशल से जाओ, शांति से जाओ, चिंता मत करो, ये शब्द हैं कुशल से जाओ, एक कैसे कहें, एक प्रकार का अभिवादन है जो जाते समय कहा जाए, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। गर्म रहो, सर्दी का मौसम है, पहनने के लिए कपड़े नहीं उसके शरीर में, और आप क्या कह रहे हो? तुम गर्म रहो, मैं प्रार्थना करूंगा। खाने के लिए रोटी नहीं और तुम क्या कह रहे हो? तुम तृप्त रहो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। एक क्षण रुक जाऊं। आप किस प्रकार के आदमी हैं या व्यक्ति हैं? आपका विश्वास जीवित है या मरा हुआ है? आगे आएगा। आपके विश्वास से आपको, अन्यों को और प्रभु को कुछ लाभ हो रहा है, या केवल आप नाम मात्र के विश्वासी हैं? आप सेवा करते होंगे, आप अन्यों के लिए खड़े रहते होंगे, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि लोग मेरी मदद करें, लोग मेरे लिए कुछ करें। अगर ऐसी आपकी मानसिकता है, मैं आपको वचन की ओर लेकर आना चाहता हूं। आपको परमेश्वर ने केवल प्राप्त करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको परमेश्वर ने दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए बुलाया। लेकिन आप कहेंगे मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, कपड़े नहीं होते तो मैं दे देता। मेरे प्रियो, आपको मैं समझाऊं, आप हमेशा जो आपसे आगे हैं उनको आप देखते हैं। कभी आपने उनको देखा जो आपसे पीछे हैं,
जीवन की यात्रा के अंदर आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से हम हमेशा आगे तुलना करते हैं, लेकिन आपसे जो कम आशीष पाए हुए हैं, आपसे जो कम जीवन के अंदर आगे बढ़ पाए हैं, उनको अगर आप देखोगे तो हमेशा आपके पास उनकी मदद के लिए है, रहेगा। लेकिन अंदर मन होना चाहिए, अंदर मन होना चाहिए। कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? उस विश्वास का क्या लाभ? उस विश्वास का क्या लाभ? 17वीं आयत, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ये बात मुख्य रूप से, ये बात को समझना जरूरी है। याकूब इस भाग के अंदर कर्मों से उद्धार की बात प्रस्तुत नहीं कर रहा है। मेरा और आपका उद्धार विश्वास ही से हुआ है, उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सर्वसिद्ध बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, और जब मैंने उससे विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, तब मेरा उद्धार हुआ। उसमें मेरे कर्म नहीं थे। मैंने किसी को चंदा दिया, मैंने किसी को खाना खिलाया, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, इसलिए मेरा उद्धार हुआ? बिल्कुल नहीं। आज भी ये वचन सत्य है। सुनिए एक बार और, मेरा और आपका उद्धार विश्वास ही से हुआ है, फुल स्टॉप। लेकिन उतना ही सीखना काफी नहीं है। लेकिन यदि मेरा विश्वास कर्म सहित ना हो तो याकूब कह रहा है वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अंदर विश्वास मरा हुआ है। ताली बजा रहा है, गाना गा रहा है, प्रचार कर रहा है, गीत गा रहा है, सबको बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन उनका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अब 18वीं आयत में हम आगे बढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है, याकूब अपनी इस पत्री के अंदर एक शैली का प्रयोग कर रहा है। इस शैली के अंदर वो एक व्यक्ति को वहां पर उपस्थित मान रहा है जो इन सवालों को पूछेगा या कथनों को कहेगा। कोई है नहीं, लेकिन सवालों को और कथनों को जानकर याकूब यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। अब देखिए, वरन कोई कह सकता है, हर कोई या ये व्यक्ति कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। एक बार और, कोई कह सकता है तुझे विश्वास है, मैं अपना कर्म दिखाऊंगा। अर्थात दो पार्टी हो गए, तुम विश्वास वाले हो, मैं कर्म वाला हूं। नहीं, ये दो पार्टी हो ही नहीं सकती। याकूब समझा रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? वो कह रहा है तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा। कैसे दिखाएगा? तू विश्वास करता है, बिना कर्म के तू अपना विश्वास मुझे एक बार दिखा, और मैं अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार और, तू कहता है विश्वास तू करता है, दिखा मेरे को कैसा विश्वास है। तू ये मुझे दिखा नहीं पाएगा क्योंकि तेरा विश्वास मरा हुआ है, लेकिन मैं अपने विश्वास को मेरे कामों के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अब 19वीं आयत, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। याकूब छोड़ नहीं रहा है। याकूब कह रहा है तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। यहूदी लोगों को हर दिन एक विशेष प्रार्थना करनी होती थी, जिसको शीमा कहते हैं या क्षमा कहते हैं। वो हमको व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय की 4 आयत में मिलती है। व्यवस्था विवरण 6:4 देखिए, वहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो यहूदियों के लिए ये प्रार्थना प्रमुख थी। वो कहते थे यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। याकूब उसी प्रार्थना को लेकर कह रहा है, क्या कह रहा है? भाई तू यहां खड़ा है ना, सुन, तू कहता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, शाबाश, लेकिन मैं तेरे को एक चीज और कहना चाहता हूं, तू अच्छा करता है, बहुत अच्छा, तू प्रार्थना करता है एक ही परमेश्वर, बहुत अच्छा, तेरा विश्वास भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बताऊं, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। दुष्टात्मा भी मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। तू अकेला नहीं, तो अपने विश्वास की क्या बात कर रहा है? दुष्टात्मा भी मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, और वो तो थरथराते हैं, घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पर दंड आने वाला है। मानो याकूब कह रहा है दुष्टात्मा इस बात को मानते हुए थरथरा रहे हैं, लेकिन तू थरथरा नहीं रहा,
तू अपने आप को विश्वासी कह रहा है, तू कह रहा है मेरे पास विश्वास है, तेरे पास लेकिन कर्म नहीं है और तेरे को कोई शर्म भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है, भय भी नहीं है। याकूब छोड़ नहीं रहा है। 20 आयत में देखिए, हे निकम्मे मनुष्य। ओह, कठोर शब्द, कठिन शब्द। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? 17 के अंदर उसने कहा था कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, यूजलेस है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई फायदा नहीं। कठोर शब्दों को प्रयोग कर रहा है। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमारा उद्धार विश्वास ही से हुआ है, कर्म से नहीं। लेकिन अगर हमारे विश्वास में कर्म नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है, और वो विश्वास क्या है? जैसे लिखा है, व्यर्थ है। 21, अब 21वीं आयत में याकूब अब्राहम को लेकर आएगा। यहूदियों का पिता जाने जाने वाला अब्राहम, जिसे उसके विश्वास के कारण धर्मी ठहराया गया था, आगे आएगा। देखिए कैसे अब्राहम की कहानी को यहां पर याकूब प्रस्तुत करेगा। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, याद है आपको? उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय में 25 साल तक प्रार्थना करने के बाद संतान अब्राहम को मिली, और वो जब वयस्क हुआ, वर्षों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसी पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है तो पहाड़ पर लेकर आ, उसे तू बलिदान कर दे। अब्राहम डरा नहीं, रुका नहीं, पूछा नहीं, जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने कर दिया। बात आगे आएगी। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अपने उस कार्य के द्वारा धर्मी न ठहरा था? ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। चलिए उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। वहां लिखा है 15:6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। परमेश्वर ने 15वें अध्याय में अब्राहम को धर्मी घोषित कर दिया, लेकिन 22वें अध्याय में ही हमको इसहाक को लेकर पर्वत में जाने का वर्णन हमको मिलता है। तो वो कार्य किया, उससे पहले अब्राहम धर्मी ठहरा दिया गया। यही सच्चाई को पौलुस प्रस्तुत कर रहा है अपने पत्रियों में। पौलुस कहता है अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास करने के कारण वो धर्मी ठहराया गया। लेकिन याकूब यहां क्या कह रहा है? देखिए 21वीं आयत में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? दोनों बातें वहां पर है। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके विश्वास के कारण धर्मी ठहराया था, और विश्वास के बाद उसने आज्ञाकारिता दिखाई, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया। लेकिन तब ही नहीं, उसी आज्ञाकारिता के तहत जब वो अपने पुत्र को पर्वत पर लेकर गया तब भी वो धर्मी ठहराया गया। तो अपने बच्चे को वेदी पर उसने बांध दिया इसलिए वो धर्मी ठहराया, ऐसा नहीं है। वो धर्मी ठहराया गया था, लेकिन आज्ञा मानने के कारण वो धर्मी फिर से ठहराया गया। एक बार और, अब्राहम धर्मी ठहरा क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी, आज्ञा को उसने वहां पर मान लिया। 22, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, अब क्लियर होगा आपको। अतः तूने, हे मनुष्य, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने अब्राहम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है, प्रूव हुआ है। अब्राहम ने आज्ञा मानी इसलिए वो सिद्ध हुआ, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने फिर से मोरिया पर्वत पर अपने पुत्र को चढ़ाने के आदेश को मान लिया, परमेश्वर ने वहां फिर उसे धर्मी घोषित किया, और इसलिए इन कामों के द्वारा अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर ने धार्मिकता की सील लगाई। एक बार और 22, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। केवल काम नहीं किया उसने, विश्वास के साथ अब्राहम ने काम किया। सो दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष कह सकता है विश्वास करते हैं, काम नहीं करते हैं, हम तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। दूसरा पक्ष है हम काम करते हैं, विश्वास नहीं करते, हमारे कामों के आधार पर हमें उद्धार मिलेगा।
नहीं, दोनों सच्चाइयों को मिलाना होगा। विश्वास भी करना है, लेकिन साथ साथ विश्वास के प्रमाण के रूप में कार्यों को भी करना है, आज्ञा को भी मानना है। यही 22वीं आयत में लिखा है। तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। विश्वास सिद्ध हुआ है। 23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। वचन पूरा होता ही, और यहां पर उस उल्लेख को लेकर याकूब कह रहा है, और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। उसके लिए धर्म गिना गया। अपने वो आयत देख लिया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखिए, अब्राहम ने विश्वास किया, आज्ञा को माना, वो धर्मी गिना गया। और यशायाह की पुस्तक उसके 41:8 में अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। तो अब्राहम ने विश्वास किया, आज्ञा मानी, मानते रहा और अपने कार्यों के द्वारा उसने अपने विश्वास को सिद्ध किया और परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। 24, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यह है सबसे कठिन आयत जो पौलुस के लेखनों में और याकूब के इस पत्री के अंदर मेल नहीं खाती है। हमको ऐसा लगता है। यहां क्या लिखा है देखिए, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अगर आप एक ही बार उसको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा विश्वास काफी नहीं है, काम भी होना चाहिए या कार्य भी होने चाहिए या कर्म भी होने चाहिए, तभी मेरा उद्धार होगा। इसका सही तात्पर्य ऐसा नहीं है। एक बार और पढ़िए, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं परंतु वह विश्वास जब कार्यों को उत्पन्न करता है, वह विश्वास जब कार्यों को तैयार करता है जो परमेश्वर को महिमा देती हैं, तब उसका उद्धार होता है। अर्थात मेरा विश्वास अंदर है बोलकर जीना काफी नहीं है। मेरा विश्वास अगर जीवित है और अंदर है तो वो बाहर कार्यों को प्रकट करेगा और मेरा जीवित विश्वास मुझे उद्धार दिलाएगा। 25, वैसे ही राहाब वेश्या भी, एक और उदाहरण लेकर आया। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय में ये वर्णन आपको मिलता है। जब 2 भेदिए राहाब के घर में पहुंचे, उसने उन्हें छुपा लिया और उस कार्य के द्वारा बड़ी विजय इजरायलियों को हासिल हुई। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अब्राहम को उदाहरण दे दिया, राहाब का भी वो उदाहरण दे रहा है। उसने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसने कार्य भी किया और उसके लिए वह धर्मी गिनी गई और उसका नाम विश्वास की सूची में जो इब्रानियों के पत्र 11वें अध्याय में है, वहां पर भी हमको राहाब का नाम देखने को मिलता है। 26वीं आयत, अतः अर्थात अंत में, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। शरीर एक ढांचा है, लेकिन शरीर को जीवंत बनाने वाला या शरीर को चलायमान बनाने वाला क्या है? वो आत्मा है। शरीर एक बक्से के समान है, लेकिन आत्मा है इसके अंदर जो इसको जीवित रखती है, जीवंत करती है। याकूब कह रहा है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अर्थात तुम कर्म ना करो तो तुम्हारे पास विश्वास का ढांचा तो है, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपसे एक बार और पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास कैसा है? मरा हुआ है, जीवित है, कभी मरता है कभी जीवित रहता है? याकूब अपने इस पत्री के अंदर हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है क्या कि उद्धार विश्वास ही से हमें मिलता है, लेकिन वह विश्वास अगर कर्मों के साथ नहीं प्रस्तुत हो रहा है तो वह अधूरा है, वह मरा हुआ है, वह व्यर्थ है और उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। सारांश में 14वीं आयत के आधार पर विश्वास कर्मों के बिना किसी लाभ का नहीं है। 17वीं आयत के आधार पर विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। 20वीं आयत के आधार पर विश्वास कर्मों के बिना व्यर्थ है। 22वीं आयत के आधार पर विश्वास कर्मों के साथ सिद्ध किया जाता है
और फिर 26वीं आयत में विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मेरा और आपका विश्वास जीवित है, जीवंत रहे अन्यों के लिए और प्रभु की महिमा का वो कार्य निरंतर बनता रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।